स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड ले जाए शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बना दी गई, जितनी वीडियो आपकी निकल चुकी है वहाँ से देख लेनी। एक ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला प्रश्न है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। आपको ये सॉल्यूशन जो है वो देखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सूर्य एक तारा है, ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला, ये यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर, राउरकेला इस्पात संयंत्र। पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 56 से 61 के बीच में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी यहाँ से जैसे भिलाई और बोकारो भी हैं, तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर वाला जो इस्पात संयंत्र है वो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्टार्ट किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है यहाँ से, और इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन भी देख लेना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद एवं कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा, तो ये कब मनाया जाएगा? यहाँ पर 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार कौन सी शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो ये 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। किसने आविष्कार किया था इसका? शास्त्री थे रसायन शास्त्री जॉन बेनेट लॉज ने किया था इसका। ठीक है, तो पहला कृत्रिम उर्वरक सुपर फास्फेट था। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 24 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अब बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ से डी आंसर यहाँ से बन जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन भी देख लेना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताना क्यू एक प्राकृत संख्या है और पी पूरी संख्या, तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन बन जाएगा 17/450। ठीक है, PYQ का यहाँ से आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है? तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस इसका आंसर बन जाएगा, ये देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी यूनेस्को का अंग है। ये कब इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, ये भी यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो ये मुरादाबाद में खोला गया था। ठीक है, मुरादाबाद के शहर के कांठ में, यहाँ से ये भी देख लेना। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये CPU कहा जाता है। ठीक है, CPU को यहाँ से आंसर बन जाएगा। CPU की फुल फॉर्म आपको यहाँ से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 729। ठीक है, 729 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो 23 का स्क्वायर है वो 529 है, और तो 27 का स्क्वायर 729 आ जाएगा। नेक्स्ट है, करंट का क्वेश्चन था उस समय का। 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो डी आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, बियारेट्ज इसका आंसर होगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका देख लेना है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो ये लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था? यहाँ पर 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव के स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी थी। मेयो ने 1882 में क्या किया था? लोकतंत्र का ढांचा तैयार किया था, और 1881 में ही मेयो के कार्यकाल में
यानी 1872 में मेयो के कार्यकाल में यहाँ पर दशकीय जनगणना शुरू की गई और 1881 में रिपन के कार्यकाल में दशकीय जनगणना यानी लगातार 10 वर्ष की यह रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ए आंसर यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या था? भारत और फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी यानी कि √3/4 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी और एक औरत यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक कार्य 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी और 3 औरत इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये देख लेना है। नेक्स्ट है चूहा बिल से संबंधित है, तो घोड़ा किससे होगा? तो अस्तबल यानी स्टेबल से संबंधित होगा यानी कि उसका रहने का स्थान है। नेक्स्ट है किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में जो समझौता हुआ था वो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया था? तो ये हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ये यहाँ से देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में देखना है तो ये अवतल दर्पण होगा, यानी बड़ी को छोटी में देखना है तो अवतल दर्पण का यूज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी भाषा है? यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2018 दिया गया? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, योई सकाकावा इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु कितने रुपये में बेचनी होगी? तो ये 1760 रुपये में बेचनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये प्रायिकता बतानी है कि कितनी होगी यहाँ पे, तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 5/11 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y का अनुपात बताना है कितना होगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यानी 3:1 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष माह और दिन दिए गए। ठीक है, वर्ष माह और दिन, तो यानी वर्ष में ही माह उसी में दिन आ जाएगा, यानी कौन सा? ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ये बेनारिक बना हुआ है इसका, तो देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पढ़ लेना है, इसका सी आंसर बन जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताएं, तो इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी बन जाएगा यानी कि डिजिटल भारत और सक्षम भारत, उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है, यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन यानी गगनयान, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वियना में। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें 13 देश शामिल हैं, ये देख लेना। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो कैसे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया? तो शहीदों का शब्दकोश इसका आंसर था। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि 35 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा, देख लेना है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है मंगल शुक्र और ग्रह इनके बीच का तरीका बताना क्या होगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मंगल और शुक्र हैं वो क्या है? ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, मंगल और शुक्र क्या है? इसमें ग्रह हो जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट है 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो 6 आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका आंसर है 84। ठीक है, 84 इसका आंसर बन जाएगा, ये देख लेना सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट
वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ झारखंड से किया गया था। ठीक है, तो झारखंड यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। कब हुआ था ये शुभारंभ? 23 सितंबर 2018 में हुआ था। कहाँ से? झारखंड के रांची से इसका शुभारंभ हुआ था मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो ये उस समय 68वीं थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार प्रोटोकॉल है, तो क्या है? HTTP यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ये क्या है? संचार प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, राइबोसोम बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट है, कांसा, पीतल और मिश्र धातु, तो कांसा, पीतल और मिश्र धातु यानी कि ये आ जाएगा आपका एक ही में, यानी कि ये क्या है? मिश्र धातु हो गई, और इसमें कांसा और पीतल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये भी यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? यानी GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? WTO है। ठीक है, गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसे कब बनाया गया था ये WTO द्वारा? यहाँ पे 1986 से 94 की वार्ता में तैयार किया गया था। 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन है जो जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। इसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 25% लाभ इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दिया हुआ है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए रूप में यानी ATP के रूप में टूट जाते हैं। ठीक है, ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा किस रूप में टूटती है? ATP के रूप में टूटती है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है, 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं? तो इसका आंसर बन जाएगा 100, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो ये लॉर्ड्स यानी लंदन में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये सांची का स्तूप हो जाएगा। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेना है आपको, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि पहले नंबर कौन सा है? रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएगा। इस हिसाब से ये देख लेना, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट है, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 105 ग्राम इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ लेना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। ये बन जाएगा बी ऑप्शन, 6:7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ से हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी संख्या है वो यहाँ से देख लेनी है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM और उनके HCF से 91 गुना है, उनके HCF और LCM का योग जो है वो 27 से 60 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है, 210, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 390 हो जाएगी। ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक साइकिल एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, जावेद ने, अब ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है यहाँ से, इसका आंसर बन जाएगा 144 रुपये आ जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष वाला। चलिए कथन पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ से। कुछ शर्ट पैंट हैं, ठीक है, कुछ शर्ट पैंट हैं, सभी पैंट कोट हैं, सभी पैंट कोट हैं, कुछ कोट जूते हैं, कुछ कोट जूते हैं, इस प्रकार बन जाएगा ये। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है इसका।
कुछ पैंट जूते हैं। दूसरा है कुछ शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट हैं या कोई पैंट जूते नहीं है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला दो अनुसरण करता है, यानी कि कुछ शर्ट कोट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5+3, ये दिया हुआ है सवाल। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर डी आंसर आ जाएगा, यानी कि दो इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद दो है। तो 3 आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष वाला। कुछ सेब अंगूर हैं, यानी कुछ सेब अंगूर हैं। और अगला क्या है, कुछ अंगूर आम हैं, तो कुछ अंगूर आम है। इस प्रकार ये वैनारिक बन जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, सभी सेब आम हैं, तो ये न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। ये देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट है एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है और इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। तो 384 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि सन को सांकेतिक भाषा में 54 लिखा जाता है तो मून को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ये 57 लिखा जाएगा, क्योंकि जो सन में SUN होती है उस सन एस आती है 19 नंबर, यू आता है 21 पे और ये आता है इन 14 नंबर। इन्हें जोड़ने पर 54 आ जाएंगे। इसी प्रकार मून को जोड़ने में 57 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिएशन हैंडबुक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे सता नकवी, यानी कि डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चिपको आंदोलन की तरह निम्न में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो ये अपिक्को आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर यानी उत्तर कन्नड़ जिले में। ठीक है, यानी कि कर्नाटक के लगभग की बात है ये। ठीक है, यहाँ पे अपिक्को आंदोलन चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये सॉल्व द फॉलोइंग, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी 0 आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करने पर। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर है 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक, यानी कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 30,480 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 युग्म दिए गए हैं, तो 3 किसी तरह एक समान है और एक अलग है, तो अलग का चयन करना है। तो 12:15 हो जाएगा। ठीक है, अलग वाला कैसे हो जाएगा, बाकी के समय और ये जो है विषम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 7 आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो 18 स्तंभों में किया गया। ठीक है, यानी 7 तो आवर्त दिए गए इसमें और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिए गए। ये भी यहाँ से पॉइंट याद रख लेना है। नेक्स्ट है यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उल्टा यहाँ पर लिख दिया जाए, किसके, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिख दिया जाए तो यहाँ पर टी आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 19 में किसे दिया गया था, तो ये थे अबी अहमद, ए आंसर बन जाएगा। ठीक है, कहाँ के थे, इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे ये अबी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना क्या आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे, ई का अपोजिट होता है वी, एफ का यू होता है, इसी प्रकार अपोजिट लिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना है एक बार। अब इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 52 और 100 का HCF ज्ञात करना है, 52 और 100 का HCF ज्ञात करना है। तो इसका आंसर बन जाएगा 4, यानी कि 4 ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्न में हल करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने पर 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ओजोन। कौन सा, ओजोन लेयर जो होती है वो रखती है, कहाँ पर पाई जाती है, समता मंडल में पाई जाती है। तो ए आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है किस नदी की विस्तार
क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे भारी छात्र का वजन निकालना कितना होगा? तो ये 59 किलो आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है सर्वाधिक बारंबारता ज्ञात करनी है, किलोग्राम में कितनी है? तो इसका बन जाएगा 53 आंसर। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना, 25 छात्रों का किलोग्राम में वजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बारंबारता भार निकालना है इसमें। तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 50 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट फिर से यही दिया हुआ है, तो इसका आंसर निकालना है इसमें परास आंकड़ों की रेंज निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, परास कैसे निकाली जाती है? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा के परास निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है, भोला ने अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। तो वह लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है? तो ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, यानी भांजी या फिर भतीजी, नीस इसका आंसर आ जाएगा। ये वैनारिक बना हुआ है, तो ये देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना क्या आएगा? तो ये आ जाएगा NJB आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, -3 + 3 इस प्रकार ये सीरीज चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना क्या आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा डी ऑप्शन है, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है, /2 हुआ है लास्ट में जाके इसका। नेक्स्ट फिर से पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, यानी DGJ आ जाएगा। कैसे हुआ है, +1 इसमें करते चले गए। अब फिर से बताना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी 7/4 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने पर यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिए गए 4, तो इनमें से 3 तो किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। तो असमान बताना कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंडिया टुडे, क्योंकि ये सभी क्या है, सी को छोड़कर सभी न्यूज़पेपर हैं, जबकि सी जो है यानी इंडिया टुडे जो है न्यूज़ चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड संबंधित है कोहिमा से। कोहिमा कहाँ है? ये गया यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ लेना है आपको एक बार। इसका आंसर आ जाएगा 5वें नंबर पर। ठीक है, बैठा लेना है ये क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ से, यानी 30 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये क्रम में लगाना है किस प्रकार से कि ये क्रम में लगाया जाएगा। ए आंसर यानी बन जाए A B A A, यानी पहले वाले में भरा जाएगा A, फिर B, फिर A और A भर जाएगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, चर्च है यानी ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है उसी तरह सिनागोग से संबंधित है। किससे? यहूदियों से, यानी कि जो होता है चर्च ईसाइयों पूजा पूजा स्थल है, उसी प्रकार सिनागोग जो है यहूदियों का पूजा स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये देख लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं यहाँ से 12 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक कर देना है, इस पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसे ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद।